सोचो, एक ऐसी नौकरी जहां हर दिन मौत से सामना होता है, एक ऐसी जगह जहां एक गलती और आपका वजूद हमेशा के लिए मिट सकता है। वेलकम टू लाइफ ऑफ एन इंटरडायमेंशनल माइनर। मिलिए हमारे मेन कैरेक्टर से। हर दिन ये बंदा हैजमेट सूट पहनता है और अपनी जान हथेली पर लेकर एक दूसरी डायमेंशन में उतरता है, सिर्फ सरवाइव करने के लिए। जैसे ही ये पोर्टल से बाहर आता है, इसका सुपरवाइजर बोलता है, इसे जारी रखो। लगभग 1 साल में तुम आप अपने माता पिता का कर्ज चुका दोगे। और इतना ही नहीं, वो लालच देते हुए कहता है कि अगर 3 से 5 साल और काम किया तो शायद एक छोटा अपार्टमेंट भी खरीद पाओगे। लेकिन हमारे हीरो का खून खौल रहा है। वो तो इस नरक से जल्द आज़ाद होना चाहता है, क्योंकि इस डायमेंशन का रेडिएशन इतना खतरनाक है कि ये आपको एक पावरफुल वैनगार्ड तो बना सकता है, पर जान भी जा सकती है। ट्रक में बैठे बाकी माइनर्स उसके बारे में बातें कर रहे हैं। एक बोलता है, क्या ये वही लड़का है जिसके पेरेंट्स 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में मारे गए थे, जिसे कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिला, उल्टा डेट में धकेल दिया गया। दूसरा माइनर बताता है कि एनजी ग्रुप ने उसके पेरेंट्स पर ही मिलियंस का लॉस थोप दिया था। लेकिन वहां एक और माइनर है जिसे तरस नहीं आता। वो कहता है, बस वह बहुत कमजोर है, अगर मैं होता तो अपनी जान पर खेलकर उस ग्रुप से बदला लेता। पहला माइनर बोलता है, मुझे लगा तुम उन्हें जान से मार देते। तो फैट माइनर जवाब देता है, क्या तुम बेवकूफ हैं, वो तो मर चुके हैं। जान बदले जान लेने से क्या मिलेगा, पैसा ही सब कुछ है इस बेरहम दुनिया में। और हमारा एमसी ये सब चुपचाप सुन रहा है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपनी गलती के कारण नहीं, बल्कि किसी और कारण से कमजोर हो जाता है। माइनर्स का एक नया ग्रुप हैजमेट सूट्स पहने इस अनजान गुफा के सामने खड़ा है। इनका मैनेजर चिल्लाकर ऑर्डर देता है, हम पूरी तरह तैयार हैं, काम पर लग जाओ। उन्हें नहीं पता कि इस गुफा के अंधेरे में क्या छुपा है। सभी माइनर्स अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी गुफा कांपने लगती है, पत्थर गिरने लगते हैं और माइनर्स चिल्लाते हैं। एक ओवर कॉन्फिडेंट माइनर बोलता है, तुम सब चिल्ला क्यों रहे हो, ये बस अर्थक्वेक है। दूसरा शख्स डर के मारे कहता है, मैंने तो यहाँ कभी किसी अर्थक्वेक के बारे में नहीं सुना। अब सबके दिमाग में एक ही डर बैठ चुका है, मॉन्स्टर्स का। एक माइनर डर से कांपते हुए पूछता है, क्या आपको लगता है कि वे राक्षस यहाँ प्रकट होंगे? दूसरा बंदा कहता है कि उन्हें यहाँ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस एरिया में पहले भी मॉन्स्टर्स देखने को मिले हैं और ये मॉन्स्टर कोई आम भेड़िए नहीं है। ये इंसेक्टॉइड्स और बीस्ट फॉक से भी कहीं ज्यादा डेंजरस और खतरनाक होते हैं। सभी माइनर्स पीछे हटने लगते हैं। अपनी टीम को भागते देख सुपरवाइजर का गुस्सा फट पड़ता है। वो अपनी गन निकालता है और चिल्लाता है, ये प्राणी कहाँ से आ रहे हैं? वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। वो उन्हें धमकी देता है, लेकिन सुपरवाइजर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता और एक खौफनाक बड़ा सा नुकीला ब्लेड उसके सीने को चीरते हुए आर पार हो जाता है। बाकी माइनर्स के होश उड़ जाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनका सबसे बड़ा सपोर्ट 1 सेकंड में ढेर हो गया और उनके सामने खड़ा है मौत का नया रूप, शैडोई ग्रे बॉडी और चेहरे पर 3 चमकती हुई आग जैसी पर्पल आईज। ये हैं रियल मॉन्स्टर। एक मॉन्स्टर ने सुपरवाइजर को उठा रखा है और दूसरे माइनर्स अपनी जान बचाने के लिए चीखते हुए भाग रहे हैं। पूरा मैसाकर शुरू हो चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर डर के मारे कांपते हुए सोचता है, हम एग्जिट से 10 किलोमीटर से अधिक दूर हैं। इस मौत की सुरंग से निकलने का रास्ता अभी बहुत दूर है। डर जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। एमसी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो होपलेस हो चुका है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, क्या भागने से सच में कोई फायदा होगा? क्योंकि रियलिटी तो ये है, ये दुश्मन उनकी औकात और ताकत से कहीं ज्यादा बड़ा है। एक जोरदार झटका मॉन्स्टर्स माइनर्स को उठा उठाकर दीवारों पर पटक रहे हैं। पत्थरों में दरारें आ चुकी हैं। एमसी भी आकर सीधा दीवार से टकराता है। उसका हैजमेट सूट मिट्टी से भर चुका है और वो बुरी तरह खांस रहा है। उसका बदन टूट चुका है, लेकिन मौत अभी थमी नहीं है। तभी उसे दूर एक उम्मीद की किरण दिखती है। उनका एस्केप ट्रक। कुछ माइनर्स पहले ही उस पर चढ़ चुके हैं और चिल्लाते हैं, गाड़ी भगाओ। पीछे छूटा हुआ एक और माइनर रोता हुआ चिल्लाता है, मेरे लिए रुक जाओ। एमसी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, लेकिन तभी मौत ने उनका रास्ता ऊपर से आकर रोक दिया। ट्रक के बिल्कुल केबिन के ऊपर एक भयानक मॉन्स्टर आकर लैंड करता है। ड्राइवर और पास में बैठा बंदा डर के मारे फ्रीज हो जाते हैं। उनकी आखिरी उम्मीद अब एक मौत के जाल में बदल चुकी है। वो मॉन्स्टर पूरे ट्रक को एक खिलौने की तरह हवा में उछाल कर पलट देता है। एक जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ आग लग जाती है। एक माइनर हवा में उड़ते हुए चिल्लाता है, बचाओ, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं है। दूर से ये सब देखते हुए एमसी का दिल बैठ जाता है। वो समझ जाता है मॉन्स्टर्स किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाले। उनका टारगेट अब वो लोग हैं जो गाड़ी में फंसे हैं। कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। जहां सब डर कर भाग रहे थे,
वहीं हमारा मेन कैरेक्टर कुछ नोटिस करता है। मॉन्स्टर्स आग के बीच घिरे हुए बुरी तरह चिल्लाते हैं। उन्हें इस हालत में देखकर एमसी के दिमाग की बत्ती जलती है। वो उन्हें गौर से देखता है और सोचता है, क्या आग ही इन मॉन्स्टर्स की सबसे बड़ी कमजोरी है? तभी अचानक राइट साइड से एक मॉन्स्टर एमसी पर लपकता है। एमसी डर कर चिल्लाता है। इस मॉन्स्टर के हाथ छुरी जैसे तेज हैं। मॉन्स्टर एक जोरदार वार करता है, पर हमारा एमसी भी कोई आम बंदा नहीं है। वो बिल्कुल सही वक्त पर पीछे होते हुए मौत को छूकर निकल जाता है। अब एमसी भागने के मूड में नहीं है। वो 2 बर्निंग टॉर्चेस उठाता है और पूरे टशन में उन्हें मॉन्स्टर के मुंह के सामने लहराता है और पूरे कॉन्फिडेंस से चिल्लाता है, पीछे हट जाओ। एमसी का दिमाग बिल्कुल सही काम कर गया। वो खतरनाक मॉन्स्टर्स सच में आग को देखकर पीछे हटने लगते हैं। एमसी मुस्कुराकर सोचता है, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। एमसी बिना वक्त गंवाए बाकी सभी बचे हुए लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए चिल्लाता है, सब लोग सुनो, इन मॉन्स्टर्स को आग से डर लगता है। लेकिन दोस्तों, ये मॉन्स्टर्स अचानक आए। कहां से इनकी शुरुआत हुई थी? ठीक 10 साल पहले पूरी दुनिया में अचानक अजीब और भयानक ब्लू पोर्टल्स खुलने लगे थे, जिन्होंने हंसते खेलते शहरों को तबाह कर दिया। इन्हीं पोर्टल्स का रास्ता पकड़कर मौत के सौदागर धरती पर उतरे और इन मखलूकों ने आते ही इंसानियत पर हमला बोल दिया। मिलिट्री टैंक्स और गन्स से उनका सामना कर तो रही है, पर क्या इंसान इस तबाही को रोक पाएंगे? तबाही के सामने सिर्फ वो खड़े हो सकते थे जिन्हें वैनगार्ड्स कहा गया। वो लोग जो रेडिएशन पॉइजनिंग से बच गए और उनके अंदर अजीब और गरीब शक्तियां जाग उठी। लेकिन दोस्तों, हर कोई वैनगार्ड नहीं होता। रियलिटी तो बहुत कड़वी है। हमारे ये बेचारे माइनर्स कोई हीरोज नहीं है। ये आम लोग हैं जिन्हें कोई सुपर पावर नहीं मिली। ये बस किसी तरह जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रहे हैं। जब मॉन्स्टर्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं तो एमसी अपनी पूरी जान लगाकर चिल्लाता है, जो कुछ भी जल सकता है उसे उठा लो, क्योंकि उन्हें पता है कि पोर्टल्स से आए इन भेड़ियों के सामने उनकी भागने की औकात भी नहीं है। लेकिन डर हर पल बढ़ता जा रहा है। एक बूढ़ा माइनर डर से कांपते हुए रोता है। ये मशाल ज्यादा देर नहीं चलेगी। अगर ये आग बुझ गई तो उनकी मौत पक्की है। इस होपलेस सिचुएशन में एमसी हार नहीं मानता। वो आजू बाजू देखता है और उसे एक रास्ता दिखता है। स्टोर रूम के अंदर गैस है। हम उसके रास्ते को आग से ब्लॉक कर देंगे और जब तक रेस्क्यू नहीं आती वहीं होल्ड करेंगे। प्लान के मुताबिक सारे माइनर्स एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और एमसी ऑर्डर देता है, एक सर्कल बनाओ, सब एक दूसरे की पीठ बचाओ और धीरे धीरे पीछे हटो। मॉन्स्टर्स उन पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी सारे माइनर्स उस गुफा के गेट तक पहुंच जाते हैं और वो तुरंत बिना 1 सेकंड वेस्ट किए ऑर्डर देता है, जल्दी करो, गुफा के मुंह पर सारा पेट्रोल उंडेल दो। दूसरा माइनर चिल्लाता है, हाँ ठीक है। पूरे रास्ते पर पेट्रोल फैलाया जाता है। अब माइनर्स के हाथ में मौत भी है और जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी। जैसे ही ये आग इस पेट्रोल को छुएगी, एक भयानक तबाही आएगी। गुफा के मुंह पर पेट्रोल फैलाने के बाद एमसी बिना एक पल गंवाए चिल्लाता है और सभी लोग एक साथ अपनी जलती हुई मशालें उस पेट्रोल की तरफ फेंक देते हैं। एक झटके में पूरी गुफा का रास्ता आग की दीवार में बदल जाता है। एक मॉन्स्टर उस आग की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस जाता है। इन आम लोगों ने उन दरिंदों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आग के लगते ही मॉन्स्टर्स पीछे हट जाते हैं और कुछ पल के लिए इन माइनर्स की जान में जान आती है। एक बूढ़ा माइनर एमसी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, ली, अगर तुम ना होते तो हम सब मर चुके होते। बाकी माइनर्स भी उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, भाई तुमने हमारी जान बचाई है, अब से तुम जो बोलोगे हम वह करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस गुफा में सिर्फ कोल और गैस नहीं था, कुछ ऐसा था जो पूरी कहानी पलटने वाला था। ली की नजर सामने खड़ी एक अजीब चीज पर पड़ती है। गुफा के अंधेरे में एक बहुत ही अजीब और ताकतवर दिखने वाली स्टैच्यू खड़ी थी, जिसके हाथ उसकी चेस्ट पर क्रॉस थे। एक माइनर बताता है, बहुत पहले ये किसी को इस खदान में मिली थी और हमारा सुपरवाइजर मिस्टर वॉन्ग इसे यहीं छुपा कर रखा था ताकि वो इसे ब्लैक मार्केट में स्मगल कर सकेली। तभी रेडियो पर स्टैटिक गूंजती है, माइन 7 प्लीज रिस्पॉन्ड इफ यू कॉपी। इनका कांटेक्ट ऊपर बेस से हो जाता है। माइनर खुशी और डर के मारे चिल्लाता है, हम पर एबेरेंट्स ने हमला किया है, हमें तुरंत रेस्क्यू चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ से जो जवाब आता है वो उनके होश उड़ा देता है। रेस्क्यू को आने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे, तब तक खुद को जिंदा रखो। माइनर डर के मारे कपकपाने लगता है और चिल्लाता है, लेकिन तभी सिग्नल टूट जाता। गुफा के अंदर हालात अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। दूसरा कहता है, मैं मरना नहीं चाहता, मेरा परिवार मेरा रास्ता देख रहा है। लोग इतने डर जाते हैं कि बोलते हैं, हम यहाँ से क्यों नहीं निकल जाते, यहाँ बैठे रहना तो मौत का इंतजार करने जैसा है। वही हमारा मेन कैरेक्टर ली जब अपना सूट चेक करता है तो उसकी बैटरी सिर्फ 61% बची है। वो धीरे से सोचता है, मेरे सूट की शक्ति कम हो रही है,
आशा है कि हमें जल्द ही बचा लिया जाएगा। लेकिन मुसीबत में अक्सर इंसान का असली और सबसे गंदा चेहरा सामने आता है। तभी भीड़ में से एक शख्स चिल्लाता है, सब लोग रुक जाओ, मेरी बात सुनो। सब चुप हो जाते हैं। वो शख्स बहुत ही घटिया बात कहता है, हमारे सूट तब तक नहीं टिकेंगे जब तक हमें बचाया नहीं जाता। इस स्थिति में किसी न किसी को बलिदान देना ही होगा, यानी किसी एक को अपनी जान देनी होगी ताकि बाकी जिंदा रह सकें। और वो टारगेट करता है कमजोर लोगों को। वो ली के पास आकर उसकी तरफ डंडा दिखाते हुए कहता है, तुम्हारा तो इस दुनिया में कोई आगे पीछे नहीं है, तुम पर कर्जा भी है, तुम्हारी जिंदगी वैसे भी नरक है। और अब ये माइनर्स दुश्मनी पर उतर आते हैं। वो ली के सिर पर डंडा तान कर कहता है, अपने सूट की बैटरी मुझे दे दो। वो बदमाश बेरहमी से हमला करता है और चिल्लाता है, क्या अब भी विरोध कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास अभी भी इतनी ताकत है? ली जमीन पर गिर जाता है और उठने की कोशिश करता है, पर वो लोग हंसते हुए बोलते हैं, आगे बढ़ो, लड़ो, मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। बात सिर्फ बैटरी छीनने तक नहीं रुकती। वो दरिंदे ली का सूट फाड़ने लगते हैं ताकि वो गुफा के अंदर की खतरनाक रेडिएशन में खुला घूम सके। वो हंसते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, शायद इस रेडिएशन से तुम्हारे अंदर कोई पावर जाग जाए। दूसरा मजाक उड़ाता है, अगर पावर मिल गई तो तुम हीरो बन जाना। ली को जमीन पर पटक कर उसके प्रोटेक्टिव गियर को फाड़ दिया गया है, लेकिन उसकी आंखों में मौत का डर नहीं बल्कि बदले की आग है। गुस्से में कांपते हुए ली कहता है, यानी अगर मैं जिंदा बच गया और मुझे पावर्स मिल गईं तो सबसे पहले तेरा खून करूंगा, लेकिन उन घटिया माइनर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारे बचने का चांस 1000 में से 1 है। क्या तुम इतने खुशनसीब हो? और उसकी बैटरी छीनते ही वो चिल्लाते हैं, हमें एक और बैटरी मिल गई है। इन दरिंदों को सिर्फ अपनी जान प्यारी है। कहते हैं ना कि कर्मा बहुत जल्दी लौट कर आता है। अभी वो लोग ली का मजाक उड़ा ही रहे थे कि तभी भीड़ में से एक शख्स बाकी डरे हुए लोगों की तरफ डंडा दिखाकर चिल्लाता है। वो बोलता है, अब किसको हीरो बनना है, किसका सूट फाड़ें? अब इन बदमाशों की खुद की फटने लगती है। वो एक दूसरे को धक्का देते हुए चिल्लाते हैं, मेरा नहीं, उनका सूट फाड़ो। इनकी दोस्ती और यूनिटी 1 सेकंड में खत्म हो जाती है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि एक माइनर सब कुछ छोड़कर वहां खड़े एक बड़े मिलिट्री ट्रक की तरफ भागता है। बाकी लोग चिल्लाते हैं, उसे पकड़ो, उसे रोको, वो अकेला भाग रहा है। लेकिन वो ड्राइवर 1 नंबर का स्वार्थी निकलता है। वो गुस्से में पागल होकर कहता है, भाड़ में जाओ सब, मैं तुम सबको अपने साथ खत्म कर दूंगा। और फिर जो होता है वो सोचकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो ड्राइवर ट्रक को भगाता है, लेकिन उस ट्रक के पीछे वो पुरानी खौफनाक स्टैच्यू खड़ी हो जाती है। गाड़ी चलती रहती है और बाकी माइनर्स चिल्लाते हैं, उसे रोको, अगर उसने एंट्रेंस पर लगी आग को बुझा दिया तो हम सब मारे जाएंगे। वो गाड़ी सीधे एंट्रेंस से जाकर टकराती है और वो स्टैच्यू गिरकर टूट जाती है। जमीन पर गिरा हीरो अब हेल्पलेस महसूस कर रहा है। अपनी हालत पर गुस्सा होते हुए वो सामने देखता है और उसके मुंह से निकलता है, क्या तुम हंस रहे हो? सामने खड़ी एक टूटी फूटी पत्थर की स्टैच्यू उसे देखकर एक डरावनी हंसी हंस रही है। हीरो गुस्से में चिल्लाता है, एक मामूली मूर्ति की इतनी हिम्मत कि वो मेरा मजाक उड़ाए। लेकिन दोस्तों, गुस्सा करने का भी वक्त नहीं बचा, क्योंकि तभी आसमान से एक खौफनाक आफत नाजिल होती है। गुफा की छत फाड़ते हुए एक खतरनाक एबेरेंट मॉन्स्टर सीधे नीचे लैंड करता है। इसके सिर पर काली आग लपट रही है और इसकी 3 आंखें चमक रही हैं। इससे पहले कि हीरो कुछ समझ पाता, वो मॉन्स्टर उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लेता है। हीरो दर्द और बेबसी में चिल्लाता है, क्यों झेलना पड़ रहा है मुझे? ये सब क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? वो दरिंदा हीरो की पीठ पर अपने नुकीले पंजों से ऐसा वार करता है कि खून की नदियां बह जाती हैं। और इसी मौत के करीब पहुंचते ही हीरो को याद आता है अपना वो काला अतीत जिसने उसे जिंदा लाश बना दिया था। कहानी जाती है 1 साल पहले के फ्लैशबैक में, जहां भारी बारिश में कुछ अमीर गुंडे उसे घेर कर खड़े हैं। कॉर्पोरेट माफिया का बॉस कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अपने माँ बाप की मौत का सच जानोगे और हमारी कंपनी पर केस करोगे। वो माफिया बोलता है, तुम्हारे सारे कंप्लेंट लेटर्स मेरे पास ही आए हैं, तुम्हें पैसा नहीं सच चाहिए ना, तो सुनो सच। वो गुंडा उस पर झूठा इल्जाम लगाते हुए कहता है कि उसके पेरेंट्स की मौत एक इलीगल ऑपरेशन की वजह से हुई थी जो उन्होंने खुद किया था। वो बोलता है, हम तुम्हें 1 रुपया कॉम्पेंसेशन तो नहीं देंगे ही, उल्टा जो नुकसान तुम्हारे पेरेंट्स ने कंपनी का किया है उसके लाखों रुपए तुमसे वसूलेंगे। अगर चुपचाप दबाए पैसे लेकर साइन कर देता तो अच्छा होता, पर तुम्हें तो सच चाहिए था ना, अब भुगतो। हीरो जमीन पर जाकर गिरता है और उस पर एक ऐसा कर्ज थोप दिया जाता है जिससे वो कभी ना निकल सके। वो गुंडा जाते जाते वार्निंग देता है, अब से तेरा कर्ज मेरे अंडर है, हर महीने 30,000 का सिर्फ ब्याज लगेगा और प्रिंसिपल चुकाने के लिए 3 साल हैं। हर महीने की 15 तारीख को मेरे बंधे आएंगे। अगर पैसे नहीं मिले तो अंजाम तुम जानते हो। बारिश की उन ठंडी बूंदों में जमीन पर गिरा हीरो टूट चुका था दोस्तों।
उस गुंडे ने कहा था तुम कमजोर हो, इसलिए मैं तुम्हें एक रास्ता दे रहा हूं। लेकिन मौत के मुंह में खड़े होकर भी हमारे हीरो का दिमाग बदल जाता है। वो फ्लैशबैक से बाहर आता है। सीधे प्रेजेंट की फाइट में जख्मी होने के बाद भी वो हार नहीं मानता। वो अपनी बची खुची जान लगाकर सीधे उस मॉन्स्टर के हाथ पर काट लेता है। वो चिल्लाता है, अगर मरना ही है तो बिना लड़े नहीं मरूंगा। ये कोई आम फाइट नहीं है, ये एक तबाह हो चुके इंसान की आखिरी चीख है। हीरो की आंखों में एक ऐसी दीवानगी छा जाती है जो उस मॉन्स्टर को भी डरा दे। वो गुस्से में दहाड़ता है, तो क्या हुआ? अगर मैं कमजोर हूं, किसने कहा कि कमजोरों को बस अपनी जान गंवानी पड़ेगी? हीरो जमीन पर बेहोश होने की हालत में है, पर तभी उसकी कॉन्शियसनेस में एक अजीब सा साया सामने आता है। एक नया पर्पलिश ब्लैक ग्लोइंग निशान दिखता है। वो रहस्यमयी साया हंसते हुए कहता है, मुझे लगा था तुम कोई छुपी हुई ताकत निकालोगे, पर यह तो बस तुम्हारी आखिरी बेबसी थी। लेकिन हमारा हीरो मौत के बिस्तर पर भी ईगो दिखाना नहीं छोड़ता। वो हंसता है और कहता है, मैंने कम से कम उसे काटा तो सही, और तू तो बस एक घिया मूर्ति है जिसे उस जानवर ने पैरों तले कुचल दिया। वो साया गुस्से में आकर बोलता है, इस वक्त सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकता हूं, बस अपना जिस्म मेरे हवाले कर दो। क्या हमारा हीरो अपनी बॉडी किसी अनजान शख्स के हवाले करेगा? बिल्कुल नहीं। वो साफ मना कर देता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं मर जाऊंगा पर किसी को खुद पर कंट्रोल नहीं करने दूंगा, खासकर तेरे जैसे बदसूरत नमूने को। हीरो के इस बेखौफ एटीट्यूड को देखकर वो एंटिटी हैरान रह जाती है। लेकिन तभी गेम बदल जाता है। एक मैजिकल ग्लोइंग पैनल सामने आता है। वो बीस्ट जो अभी तक खुद को खुदा समझ रहा था, वो सीधे जमीन पर आकर गिरता है। हीरो उसकी गर्दन पर अपना पैर रखकर उसे औकात दिखा देता है और वो इस बीस्ट को देखते हुए सिर्फ एक चीज बोलता है, एक मामूली कीड़े मकोड़े। वो बीस्ट गुस्से और डर में चिल्लाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पावर का लेवल इतना हाई है कि अब ये फाइट नहीं, एक तरफा तबाही होने वाली है। बीस्ट अपनी आखिरी कोशिश करता है और ऊपर की तरफ झपट्टा मारता है, लेकिन हमारा हीरो अपनी जगह से हिलता तक नहीं। वो बस गुस्से में चिल्लाता है, अपनी बकवास बंद करो। और अगले ही पल हीरो अपनी शैडो पावर को रिलीज करता है। एक भयंकर काला और लाल साया पूरे आसमान को घेर लेता है। हीरो सिर्फ एक वर्ड बोलता है, नीचे गिरो। उस एक ही कमांड से वो मॉन्स्टर तबाह होकर गहरी खाई में जा गिरता है। उसका पूरा वजूद मिट्टी में मिल जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद हीरो अपना गाला साफ करता है और थूकते हुए कहता है, इसका स्वाद सच में बहुत गंदा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि वहां कुछ और लोग भी मौजूद थे जो ये सब देखकर डर से कांप रहे थे। हीरो उनकी तरफ मुड़ता है और कहता है, और जहां तक इन कचरे के टुकड़ों की बात है, वो गुंडे डर के मारे हक्काने लगते हैं। ली यी, तुम क्या चाहते हो? अगर तुमने हम पर हाथ उठाया तो हम तुम्हारी रिपोर्ट कर देंगे। उनकी इस धमकी पर हीरो के पीछे से वो रहस्यमयी एंटिटी एक विशालकाय रूप में प्रकट होती है। वो पर्पल शैडो हंसते हुए कहता है, मैं सच में क्यूरियस हूं। अगर मैं ये जिस्म तुम्हें वापस दे दूं तो तुम इनका क्या हाल करोगे? जो गुंडे अभी तक ली यी को धमकी दे रहे थे, अब उनकी जान हलक में फंसी हुई है। ली यी की डार्क शैडो पावर्स उन्हें अपनी जोरदार गिरफ्त में ले लेती हैं। वो गिड़गिड़ा रहे हैं, प्लीज हमें छोड़ दो, हम तो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए अब वो इतने गिर चुके हैं कि बेशर्मी की सारी हदें पार कर देते हैं। कहते हैं, अगर हम तुम्हारे साथ बुरा नहीं करते तो तुम इतने पावरफुल कैसे बनते? हमने ही तो तुम्हें अवाकन किया है। इनकी ये फजूल बातें सुनकर ली यी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ली यी उन्हें एक ऐसी कातिलाना लुक देता है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए, और वो बिल्कुल ठंडे दिमाग से कहता है, अच्छा तो तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? गुंडों को लगता है कि शायद उनकी जान बच जाएगी। वो झट से बोलते हैं, शुक्रिया की कोई बात नहीं भाई, बस सब भूल जाओ और हमें जाने दो। लेकिन ली यी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो अपनी ताकत को उठाते हुए कहता है, मैं न सिर्फ तुम्हारी जान बख्शूंगा बल्कि तुम्हारी मदद भी करूंगा। ली यी की शैडो एक झटके में उनके प्रोटेक्टिव सूट्स का मास्क फाड़ देती है। इस टॉक्सिक केव में बिना मास्क के रहने का मतलब है सीधे मौत। गुफा की जहरीली हवा उनके फेफड़ों में जाते ही वे खून की उल्टी करने लगते हैं। उनकी आंखें बाहर निकल आती हैं और वो तड़पते हुए चिल्लाते रह जाते हैं। ली यी बिना किसी रहम के उनकी लाशों के पास से आगे बढ़ता है। वहां बचे हुए बाकी 2 लोग डर के मारे कांपने लगते हैं और पीछे हटते हुए गिड़गिड़ाते हैं, हमें मत मारो, हमने कुछ नहीं किया। वह उन मरे हुए गुंडों की बैटरीज को बचे हुए लोगों के आगे फेंक देता है और बुराई से भरी आवाज में बोलता है, अब इनकी बैटरीज तुम रख लो। ली यी के अंदर से वो विशालकाय पर्पल एंटिटी दोबारा उसके कान में फुसफुसाती है, अपनी इस फजूल रहमदिली को कचरे के डिब्बे में फेंक दो, क्योंकि इस बेरहम दुनिया में जिंदा रहना है तो भेड़िया बनना ही पड़ेगा। वो शैडो एंटिटी ली यी के दिमाग में जहर घोलते हुए कहती है,
तुम फालतू के लफड़ों में मत पड़ो, ये चीजें तुम्हें सिर्फ मुसीबत में डालेंगी। लेकिन अपना ली ये किसी की सुनने वालों में से नहीं है। वो पलटकर गुस्से में चिल्लाता है, अपनी बकवास बंद करो, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। तभी वो शैडो हंसते हुए ताना मारती है, देखते हैं जब मौत सामने होगी तब भी तुम्हारी ये हेकड़ी बाकी रहती है या नहीं। जैसे ही ली ये गुफा से बाहर निकलता है, सामने खड़े थे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी फौज एबेरेंट्स की। इन खौफनाक मॉन्स्टर्स को देखकर ली के होश उड़ जाते हैं। ली ये हैरान परेशान सोचता है, मैंने नहीं सोचा था कि गुफा के बाहर इतने सारे मॉन्स्टर्स होंगे। तभी मौका देखकर वो शैतानी दिमाग फिर से उस पर हावी होने की कोशिश करता है। वो शैडो एंटिटी ली की मजबूरी का फायदा उठाना चाहती है। वो कहती है कि या तो अपना जिस्म मुझे सौंप दो या फिर इन कचरे के ढेरों से अकेले निपटो। मॉन्स्टर्स की ताकत और उनका खौफ इतना ज्यादा है कि माहौल में एक झटका लगता है। साया दोबारा उसके कान में फुसफुसाता है, क्या इन छोटे मोटे कचरों के सामने तुम्हारे घुटने कांप रहे हैं? सही फैसला लो ली, क्योंकि मेरी ताकत के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। रफ्तार और काउंटर अटैक, लेकिन ली ने हार मानना नहीं सीखा। वो बिना शैडो की मदद लिए खुद उन मॉन्स्टर्स पर टूट पड़ता है। एक मॉन्स्टर उस पर हमला करता है, लेकिन ली आसानी से उसे डॉज करके एक सॉलिड काउंटर अटैक देता है और खुद हैरान होकर बोलता है, ये इतने हल्के हैं। तभी पीछे से एक बड़ा खतरा आता है। एक विशालकाय मॉन्स्टर अपना खौफनाक जबड़ा खोले सीधे ली पर टूट पड़ता है। ली के चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। ली एक झटके में पीछे हट जाता है। उसका दिमाग अब समझ चुका है कि उसके अंदर क्या बदलाव आया है। मेरी रफ्तार और मेरे रिफ्लेक्सेस पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुके हैं। एक और मॉन्स्टर उस पर हमला करने के लिए तैयार है, जबकि ली के हाथ में डार्क पर्पल एनर्जी घूमने लगती है। पर तभी दुश्मनों की आवाज गूंजती है, क्या शैडो सिस्टम मिलने के बाद भी तुम्हारे पास बस इतनी ही ताकत है? एकदम बेकार। ली की आंखें बिल्कुल सफेद चमकने लगती हैं और उसकी मुट्ठी में एक ऐसी ताकत आती है जो किसी को भी चीर दे। ली एक ऐसा जोरदार अपरकट मारता है कि वो भारी भरकम मॉन्स्टर सीधे हवा में उछल जाता है। मॉन्स्टर को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या, लेकिन अपना हीरो खुद हैरान है। वो अपनी मुट्ठी को देखता है और सोचता है, मेरी ताकत अचानक इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? वो मॉन्स्टर इतने भयानक पंच के बाद भी दोबारा खड़ा होने लगता है। ली ये समझ जाता है कि सिर्फ हाथ पैर चलाने से काम नहीं चलेगा, यानी सिर्फ फिजिकल अटैक्स इन्हें हमेशा के लिए ढेर नहीं कर सकते। शैडो मॉर्फ डैगर ली दिल में कहता है, काश मेरे पास कोई हथियार होता। और जैसे ही वो ये सोचता है, उसके हाथ में एक कमाल की एनर्जी पैदा होती है। डार्क शैडो ऑनरा उसकी हथेली पर इकट्ठा होने लगता है। सिस्टम एक्टिव होता है और स्क्रीन पर लिखकर आता है, शैडो मॉर्फ डैगर। ली के हाथ में एक बेहद खतरनाक और चमकदार काले रंग का डैगर आ चुका है। ली खुद शौक में कहता है, क्या ये सच में परछाइयों से बना खंजर है? अब हथियार हाथ में है तो दुश्मन का भट्टा बिठाना तो पक्का है। ली ये पोजीशन लेता है, चलो देखते हैं ये मेरे हाथों में कितना कमाल दिखाता है। ली एक पलक झपकते ही मॉन्स्टर के आर पार निकल जाता है। एक ही झटके में मॉन्स्टर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और हर तरफ खून ही खून बिखर जाता है। अपने इस नए रूप को देखकर ली के चेहरे पर एक कातिलाना स्माइल आती है। वो कहता है, लगता है अब मैं इन मॉन्स्टर्स को भी मौत के घाट उतार सकता हूं। लेकिन दुश्मनों की तादाद अभी खत्म नहीं हुई है। 2 बड़े मॉन्स्टर्स उसे दोनों तरफ से घेर लेते हैं और ली उनके बीच में निडर खड़ा होकर सोचता है, क्या मैं सच में एक वैनगार्ड बन चुका हूं? ली हवा में घूमते हुए ऐसा खतरनाक ऑनरा इन्फ्यूज्ड अटैक करता है कि सामने खड़े मॉन्स्टर के सीने के 2 टुकड़े हो जाते हैं। उसकी रफ्तार अब दुश्मनों की सोच से भी कहीं ज्यादा तेज हो चुकी है। बचे हुए मॉन्स्टर्स अब उसे चारों तरफ से दबोचने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर ली के चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं है। वो आगे बढ़ते हुए कहता है, मैंने आखिरकार इन दरिंदों को उनकी औकात दिखाने की ताकत हासिल कर ही ली है। ली अपने शैडो वेपन्स को निकाले एक झटके में उन पर टूट पड़ता है। अब ना कोई रोना ना कोई डर, अब सिर्फ और सिर्फ तबाही होगी। हर तरफ सिर्फ खून की नदियां और कटे हुए जिस्म पड़े हैं। ली के चेहरे पर दुश्मनों का खून लगा हुआ है और वो बुरी तरह से हाँप रहा है। इस अकेले लड़के ने पूरी फौज को धूल चटा दी है। ली जमीन पर निढाल लेटा हुआ है और उसके चारों तरफ उन विशालकाय मॉन्स्टर्स की लाशें बिखरी पड़ी हैं। इस अकेले बंदे ने पूरा पासा ही पलट दिया।